बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप परेशान हैं अपने ख्यालात की वजह से? क्या ख्यालात आपको इतना परेशान करते हैं कि आप घबरा जाते हैं? क्या आप ख्यालात की एक चेन बना लेते हैं और उसे तोड़ना नहीं आता? क्या मनफी ख्यालात की वजह से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों मुतासर हो रही हैं? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हम अपने ख्यालात पर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक कि हर बंदे को दिन में 60 से 72 हज़ार ख्यालात आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन 60 से 72 हज़ार ख्यालात को हम खुद ही सोच रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उसी सोच को सोच रहे होते हैं जिस पर हम ज़्यादा फोकस यानी कि गौर करते हैं। यानी कि हमारे माइंड में ख्यालात एक वाटर में जैसे पानी चलता है, इस तरीके से आते जाते रहते हैं, लेकिन जिस ख्याल को हम पकड़ लेते हैं, जिसको हम फोकस करते हैं, जिसको सोचते हैं, उसी ख्याल के रिलेटेड ख्याल पर हम दोबारा उस पे आने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है एक आपके माइंड में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, लेकिन आपने जो है स्कूल के ख्याल को पकड़ लिया। यानी कि आपके माइंड में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे जिसमें एक स्कूल भी था। अब जैसे ही आप स्कूल के बारे में सोचेंगे तो आपको स्कूल से रिलेटेड और ख्यालात आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके माइंड में यह भी आएगा कि आपने ज़िंदगी में जो भी पनिशमेंट खाई थी टीचर से, वो आपको याद आ जाएगा। आपको अपने टीचर्स याद आएंगे, आपको अपने क्लासमेट्स याद आएंगे, आपने जो पोजीशन उठाई होगी वो भी आपको याद आ जाएगी। आपके स्कूल में कोई यादगार मोमेंट, कोई पार्टी हुई होगी, वो भी आपको याद आया होगा। तो इसको ख्यालात की चेन कहा जाता है कि यानी आपके माइंड में बहुत सारे ख्यालात चल रहे थे, लेकिन आपने जैसे ही स्कूल के ख्याल को पकड़ा, उस पर फोकस किया, उस पर गौर किया, तो उससे रिलेटेड और भी ख्यालात आपके माइंड में आना शुरू हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी कहे कि मैं जो है अपने माइंड में कुछ नहीं सोचूंगा। एक आदमी अगर ये कहे कि मैं अपने माइंड में कुछ नहीं सोचूंगा, इसका मतलब यह है कि वो ये सोच रहा है कि वो अपने माइंड में कुछ नहीं सोचेगा। यानी कि ख्यालात को रोका नहीं जा सकता, अपने माइंड को ख्यालात से फ्री नहीं किया जा सकता। जब तक इंसान जिंदा है उसके माइंड में ख्यालात आते जाते रहेंगे। तो अब इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है कि मैं आपको ये बात बता दूं कि माइंड को जो है एक रिसर्च के मुताबिक माइंड को मंकी भी कहा गया है, बांदर। यानी कि आप कभी भी बांदर को देखेंगे तो वो एक जगह पे नहीं टिकेगा। वो कभी इस दरख्त पे कूदेगा, कभी उस दरख्त पे कूदेगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो माइंड को भी जो है मंकी का नाम दिया गया है कि माइंड इज लाइक ए मंकी। ये कोटेशन है, माइंड इज लाइक ए मंकी, यानी कि ख्यालात भी मंकी की तरह। अब कभी भी आप फारिग बैठेंगे, कभी एक ख्याल को सोचेंगे तो उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी जंप करता जाएगा। माइंड मंकी की तरह जंप करता जाएगा। मैंने अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट से सवाल किया कि इंसान सबसे ज्यादा वक्त किसके साथ गुजारता है? तो स्टूडेंट्स का कहना था, किसी ने कहा कि वालदा के साथ, किसी ने कहा कि वालिद के साथ, किसी ने कहा कि फ्रेंड्स के साथ। लेकिन दर हकीकत इंसान सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारता है, क्योंकि जब इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अकेला नहीं रहता, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है। तो इंसान सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजार रहा होता है, और उस सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारे और मनफी सोचे तो ये बात याद रखें कि सोच जो है वो हकीकत का रूप धार लेती है। जो भी आप माइंड में, अगर आप मनफी सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होगा, अगर आप मस्बत सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। तो ऐसा समझ लें कि आपका जो हाल है, जो मुस्तकबिल है, वो आपकी माइंड के ऊपर कि आप क्या सोचते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरा होगा। तो इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कानून है जो कि निज़ाम चल रहा है, जिसको हमें समझना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। देखिए, जब हम कोई बुरी चीज सोचते हैं, बहुत लोगों के साथ बुरा होता है तो वो कहते हैं कि हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। दर हकीकत वो सोचते ही बुरा है। और बहुत से लोगों के साथ अच्छा चल रहा होता है क्योंकि उनकी सोच अच्छी होती है। तो जो आदमी बुरा सोचता है उसके साथ क्यों बुरा होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कानून है कि जब भी आप कोई चीज सोचते हैं, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो ये पता नहीं है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल एक ही कानून है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा होगा, जो आप यानी कि ज्यादा सोच रहे हैं वैसा होगा। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी अच्छा सोच रहा है तो उसके साथ अच्छा ही होता है, एक आदमी बुरा सोच रहा है तो उसके साथ बुरा होता है। फिर जिसके साथ बुरा होता है वो कहता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि मेरा काम है कि आप जो सोच रहे हैं उस पर अमल करना। अब ये अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके साथ बुरा हो तो फिर आप बुरा सोचते क्यों हैं?
यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर डिवाइड किया जाए तो एक हिस्सा बनता है कि मुझे चाहिए, दूसरा हिस्सा बनता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे चाहिए, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको की मिसाल देता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊं। ये क्या है? ये मैंने चाहा कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊं। अब मैं उसकी जगह अगर मैं ये सोचूं कि मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, अब ये मैं नहीं चाहता कि मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम कैसे है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता कि भाई मैं पास होना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं फेल नहीं होना चाहता, तो लिहाजा ज्यादातर मुमकिन है कि मैं फेल हो जाऊं। जब मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही कानून है, वो कहेगा कि अगर तुम ये चाहते नहीं थे तो तुमने सोचा क्यों? तो देखिए, ये इस बात को हमें समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। जो चीज नहीं चाहते उसके बारे में सोचना ही छोड़ दें, और जो चीज चाहते हैं उसको बार बार अपने माइंड में दोहराएं कि मैं ये चीज चाहता हूं, क्योंकि अगर हम बुरा नहीं चाहते तो हम उसके बारे में सोचते क्यों हैं? ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जिसको हमें समझना होगा। जब आप अपनी सोचों पर कंट्रोल करते हैं तभी आपका हाल और मुस्तकबिल बेहतर हो जाता है। तो माइंड को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो आपको प्लान्ड इंसान बनना पड़ेगा, मनसूबाबंदी आपको करनी पड़ेगी। यानी माइंड को नौकर बनाने का एक ही तरीका है कि आप माइंड को पहले ऑर्डर दे दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माइंड आपको ऑर्डर दे देगा। मिसाल के तौर पर आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप ऑफिस में गए, आपने ऑफिस में ये प्लान नहीं किया कि मुझे घर जाकर क्या करना है। अगर आपने प्लान नहीं किया तो आप क्या करेंगे? अगर आप घर में आए और आप प्लान नहीं है, आपके माइंड को पता नहीं है कि घर में अभी आकर क्या करना है, तो जैसे ही आप घर में बैठेंगे सबसे पहले आप फेसबुक पर ऐसे स्क्रॉलिंग करके अपना टाइम ज़ाया करेंगे। और उसके अलावा हो सकता है कि आप लेट के छत की ईंटें गिनना शुरू कर दें कि कितनी ईंटें हैं। बहुत से लोग अपने माइंड को जब प्लान नहीं करते तो माइंड उनको फिर बताता है कि क्या करना है, और उनको कोई आदमी कहेगा छत पे चढ़ करके पड़ोस की जगह सही नहीं बनी, ये ऐसी बननी चाहिए थी। अब ये उसके माइंड में क्यों सवाल आ रहे हैं? क्योंकि उसने अपने माइंड को प्लान नहीं किया था, सोचा नहीं था कि मुझे घर में जाकर क्या करना है। मान लें कि अगर एक आदमी प्लान करता है कि मुझे, एक आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है, वो कहता है कि मुझे घर में जाकर जो है किताब पढ़नी है, या मुझे घर में जाकर इबादत करनी है, या मुझे और कोई काम करना है। जब अपने माइंड को आप बता देते हैं तो आप अपने माइंड को नौकर बना लेते हैं, और जब आप घर में आते हैं तो आपका माइंड आपको याद दिलाएगा कि आपने बुक पढ़नी है, आपने इबादत करनी है, या आपने जो है वो पढ़ाई करनी है। लेकिन जब आप अपने माइंड की मनसूबाबंदी नहीं करते तो ये आप पर हाकिम बनेगा और आपको अपना टाइम वेस्ट करवाने के लिए आपको फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करवा सकता है, एक्स बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो सोच को कंट्रोल करने का तरीका ये, अपने माइंड को नौकर बनाएं, उसको ऑर्डर दें। इससे पहले कि वो आपको ऑर्डर दे, आप उसको ऑर्डर दें। और दूसरी चीज कि माइंड को ऑर्डर देने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि इंसान जब सुबह को उठता है, सुबह का टाइम बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है। आप एक रिसर्च के मुताबिक कि जब आप उठते हैं तो उसका पहला 1 घंटा जो है आपके दिन का फैसला कर लेता है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। जब आप पहले घंटे में ही मनफी सोचते हैं तो होता भी सारा दिन आपके साथ। मिसाल के तौर पर आप सुबह को बड़े लेट से उठे और ऑफिस में कोई जाने में 5-10 मिनट है, अब आप जितनी जल्दी करेंगे वो मतलब वो सारा दिन आपका वैसे ही गुजरेगा, जल्दी में गुजरेगा। तो प्री प्लान्ड इंसान बने, आप सोचें कि मुझे क्या मनसूबाबंदी करनी है। आप सुबह को उठकर कोई पॉजिटिव ख्यालात सोचें, एक कोई पॉजिटिव ख्याल को पकड़ ले। आप मिसाल में आपको देता हूं कि आप सुबह को उठकर अपनी सेहत के बारे में जो है शुक्र अदा करें। सुबह उठकर ही आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे नया दिन देखने का मौका दिया। सेहत के मुतालिक जब आप जैसे ही शुक्रगुजार होंगे, उस पर फोकस करेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो उससे बहुत सारे जो ख्यालात रिलेटेड ख्याल है वो आपके माइंड में आ जाएंगे। हो सकता है कि जब आप इसके बारे में सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, जब अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे तो उससे मुतालिक कि आप सही सलामत हैं, इस वजह से भी आप मतलब एक शुक्रगुजारी की एक चैन बनती जाएगी कि आप कहेंगे कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं चल सकता हूँ। आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि अल्लाह का शुक्र है मैं देख सकता हूँ। तो ये ख्यालात जब आपके माइंड में आते हैं, आपने सुबह को पॉजिटिव ख्याल सोचा, उससे रिलेटेड सारे पॉजिटिव ख्यालात आपके माइंड में आएंगे। तो माइंड को आप यूं समझ लें दूसरे अल्फाज में कि माइंड को जो है कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि
आप अपने माइंड में जो भी ख्यालात आते जाते हैं उस पॉजिटिव ख्यालात को सोचिए। अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हैं, जब आप उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उससे रिलेटेड और नेमतें जो है, जो अल्लाह ने आपको दी हैं, उसके ख्यालात भी आपके माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप शुक्रगुजारी करते हैं हर एक चीज़ के लिए, तो आपका दिन जो है एक मुस्बत शुरू होता है, जिससे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और शुक्रगुजारी से क्या होगा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यानी कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, सुबह मॉर्निंग टाइम उठते ही आप पहला 1 घंटा मुस्बत सोच रखते हैं और उससे रिलेटेड जब आपको ख्याल आते हैं, जब आप उनका शुक्र अदा करते हैं। अगर आप दौलत के बारे में शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अगर आप सेहत के बारे में शुक्रिया अदा करते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है मैं तुम्हें सेहत दूंगा। यानी अल्लाह ताला का फरमान है कि आप जिस चीज़ के बारे में भी शुक्र अदा करते हैं मैं वो बढ़ा कर दूंगा। यानी कि आप कोई भी मुस्बत ख्याल सोचें तो उसके रिलेटेड जब आपको ख्याल आएंगे तो उसके बारे में जब आप सोचेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। और जब आप सुबह को पॉजिटिव सोच रखेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। फिर जिससे ये होगा कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आपका मुस्तकबिल भी ज़्यादातर 100 में से 90% चांसेस है कि अच्छा गुजरेगा। है अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को सोच का इख्तियार दिया है। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा हाल भी अच्छा गुजरता है। और बहुत सारे लोग जो दानिश्वर लोग होते हैं, जिनके पास लोग जाते थे और पूछते थे कि मेरा जो है वो कैसा गुजरेगा, मुस्तकबिल में पता नहीं मेरा क्या होगा, तो वो उससे पहले ये पूछते थे, दानिश्वर लोग उनसे ये पूछते थे कि तुम अभी क्या कर रहे हो। जब वो उनकी कंडीशन वो अपनी हाल की बताते थे तो अब लाजमी बात है कि एक आदमी हाल में परेशान है तो मुस्तकबिल में भी वो परेशानी होगा। एक आदमी हाल में शुक्रगुजारी करता है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की, तो यकीनन वो मुस्तकबिल में शुक्रगुजार आदमी होगा तो उसको अल्लाह ताला और देगा। अल्लाह ताला का खुद का फरमान है। तो जो दानिश्वर लोग होते हैं वो अक्सरियत जो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन करते हैं वो हाल को देखकर करते हैं। तो हाल को बेहतर बनाने का तरीका यह है कि इंसान पॉजिटिव सोचे। जब आप पॉजिटिव सोच पर ध्यान देते हैं तो उससे और रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें, ख्यालात की चेन बनती है, जिससे आप जो है अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो ख्याल को कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपना मुस्तकबिल बेहतर करना है तो आप अपना हाल बेहतर करें, और अपना हाल बेहतर करना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें। और ख्यालात आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करना है। और उससे रिलेटेड जब आपको ख्याल आएंगे, जब आप किसी चीज़ का शुक्र अदा करेंगे तो वो चीज़ बढ़ेगी और आपका हाल और मुस्तकबिल दोनों बेहतर होगा। तो ख्यालात को कंट्रोल करने का जो वाहिद तरीका है वो ये है कि माइंड के ऊपर हाकिम बना जाए। इसको पहले ही प्लान, सुबह को उठकर प्लान बनाया जाए कि मैं अपना दिन कैसा गुजारूंगा, मुस्बत सोचा जाए, मुस्बत सोच पर फोकस किया जाए तो उसका हाल भी बेहतर हो जाएगा। तो गुजारिश ये है कि मुस्बत सोचें, अपने हाल को बेहतर करें, जिससे आपका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला खुद ही बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया।